फौज पाकिस्तान जो है सर, डेफिनेटली वो वहाँ दहशतगर्दों से भी लड़ रही है और बॉर्डर के ऊपर भी हमारी हिफाजत कर रही है। उनके आए दिन फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं। उनके खिलाफ सर एक बड़ी मुनज़्ज़म किस्म की एक कैंपेन हो रही है। तो आर्मी चीफ साहब सैयद आसिम मुनीर साहब के किरदार को आप, या फौज की कुर्बानियों को, या इस प्रोपेगेंडे के ऊपर क्या कहेंगे सर आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान की ज्योग्राफी कंडीशन क्या है। इंडिया एक तरफ है, एक तरफ अफगानिस्तान है, एक तरफ ईरान है, ऊपर से हमारे इतनी लंबी लंबी बॉर्डर्स हैं कि हम क्लोज नहीं कर सकते हैं। 1500 मील की बॉर्डर्स ओपन पड़ी रहती हैं, उस पर हमारे फौजी जवान जो है वो खड़े होकर अपनी सरहदों की दिफा करते हैं और जाने देते हैं। तो किसके लिए दे रहे हैं? वो आपकी हिफाजत के लिए दे रहे हैं, मेरी हिफाजत दे रहे हैं। कौन जाएगा मुझे बताए? अगर अगर ये आज आज ये जो फौज को हम मलाइन करते रहते हैं हर वक्त, अगर आप इनकी सर्विसेज आप हटा देंगे तो आपको ना अमेरिका जीने देगा, ना इसराइल जीने देगा, और ना इंडिया जीने देगा, ये सब ना ही अफगानिस्तान। क्योंकि सारे लोगों की नज़रें आपकी आपकी तबाही के लिए तैयारी करके बैठे हुए हैं कि आपको तबाह कर दे। और अगर इंटरनल पीस नहीं होगा, लोग अगर इसी तरह से अपनी फौज को मलाइन करते रहेंगे, तो आप सारी ज़िंदगी जो है वो तरक्की नहीं कर सकते। और ऐसे ही, और अभी आपको बताऊं, आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि जो आप ये समझ रहे हो कि जी आज़ादी हो जाएगी तो आप इंडिया या अमेरिका या यहूदी आपको गले लगा लेंगे। आपका वो हाल होगा जो आप सोच नहीं सकते। आपने आज़ादी का मतलब नहीं आपको पता। आज़ादी क्या है वो अभी जाके किसी दिन वो इंडिया के उन इलाकों में जाके देखिए जहाँ रोडों पे लोग सो रहे हैं, सड़कों पे सो रहे हैं, उनको उनके पास घर नहीं है, जगह नहीं है। और हमें वहाँ जाने के बाद जब हम टूर करने जाते हैं और जब हम देखते हैं वहाँ, तो हमें पता लगता है कि यार अल्लाह ने बड़ा करम किया कि हमें पाकिस्तान मिला। और पाकिस्तान की हिफाजत करना सबका फ़र्ज़ है। हमारी फ़ौज की अपनी तनदेही के साथ काम कर रही है। और ये इस वक्त जो बड़ी मुश्किलों से ये सिस्टम को कंट्रोल कर रही है, आईएमएफ से बातें कर रही है, वर्ल्ड बैंक से बातें कर रही है, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, और इंटरनल पीस हो रहा है। पंजाब में बेहतरी काम हो रहा है, सिंध में काम हो रहे हैं, हर जगह काम हो रहे हैं। नहीं, लोगों को नहीं समझ आ रही है तो वो लोग नहीं समझ रहे हैं जिनको जो सिर्फ नारे पे या उनके विचारों पे उनका कसूर नहीं है। उनको एक आपने लाइन टो कर दिया है, लाल बत्ती के पीछे वो चले जा रहे हैं। तो उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनल पब्लिसिटी भी करें, अखबारों से लिटरे अपने कारनामे बताएं लोगों को कि भाई हमने क्या क्या किया है इस मुल्क के लिए, ताकि ताकि लोगों को, हर आवाम को पता चले। बलूचिस्तान में आए दिन हमारे फौजी मर रहे हैं, जब मरते हैं और बेचारे शहीद होते हैं, और वो किसके लिए हो रहे हैं? मुल्क को बचाने के लिए ना। तो अगर इन एजेंटों से लड़ाई करना या दहशतगर्दी से मुकाबला करना, तो ये कोई, आप बताएं, जवान जवान हमारे बच्चे भाई जो शहीद हो रहे हैं, तो ये नजर नहीं आता। ये भी तो देखो अल्लाह के बंदो, ये भी तो हम में से ही है ना। वो भी तो किसी के माँ के बेटे हैं, किसी के भाई के बेटे हैं। अननेसेसरी सबको गालियां देना, सबको बुरा भला बोलना, ये कहाँ का इंसाफ है? और सिर्फ इसलिए कि आपकी मर्जी की कोई चीज नहीं हो रही। ये खुद से रविश को थोड़ा देखना चाहिए। मैं तो ऐसे पाकिस्तानी बात करूं, मेरा कोई सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर मैं जानता हूं कि अल्लाह ने मुझे ये तौफीक दी कि मैं 4 किताबें पढ़ी मैंने। मुझे पता है कि बॉर्डर पे क्या हालात हैं, ईरान की क्या पॉलिसी है, इंडिया की क्या पॉलिसी है। इंडिया जो है वो आपको आपको लड़ाई करके नहीं मारेगा, आपको ऐसे ही लड़वा के मारेगा। आप अपने आपस में लड़ते रहोगे, उनकी जीत है, वो हंसते हैं, मजाक करते हैं। आप उनके उनके व्लॉग सुने, उनको कह रहे हमें कोई जरूरत नहीं इनसे लड़ाई करने की, ये तो खुद लड़ लड़ के पागल हो जाएंगे। तो ये चीज़ मैं खुद दुखी दिल से ये बात कह रहा हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है ऐसी ये बातें करने, हमारा ये काम नहीं, हम तो स्पोर्ट्समैन आदमी, हमारे क्या। मगर क्योंकि पाकिस्तानी हूँ, शहरी हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, तो इन चीज़ों को वैल्यूएट करता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे दुख होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के सारे लोगों से कि प्लीज़, पहले पाकिस्तान, बाकी सब कुछ बाद में।